हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Byju's classes. बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के. टॉपिक चल रहा है जी हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. काफी सारी बातें हम अभी तक सीख चुके हैं. किस प्रकार से मेंडल ने पी प्लांट पायसम सटाइवम पे वो एक्सपेरिमेंट्स करे, क्या क्या नतीजे निकले उन एक्सपेरिमेंट्स के. मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा. फिर हमने ये जाना कि कई बार ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, जहां पे मेंडल के द्वारा दिए गए वो लॉज फॉलो नहीं होते हैं. इसमें हमने जिक्र करा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, को डोमिनेंस का एंड मल्टीपल एलील्स का. आज वाले इस सेशन में हम मल्टीपल एलील्स के बारे में डिटेल में जानेंगे. इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाते समय मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई थी, याद होंगी आपको. 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा, जिसमें रेड कलर्ड फ्लावर्स जो हैं जब व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स के साथ क्रॉस किए जाते हैं तो हमें पिंक कलर मिलता है. सेकंड हमने पढ़ा था स्नैप ड्रैगन एंटर हाइनम मेजर्स, डॉग फ्लावर भी जैसे कहते हैं, ड्रैगन फ्लावर भी कहते हैं जैसे, उसमें भी सेम सिचुएशन देखने को मिली. एनालुशियन फाउल्स के बारे में हमने जाना. कोडोमिनेंस आपको बताया था पिछली बार ब्लड ग्रुप्स जब पढ़ाए थे मैंने. ब्लड ग्रुप्स के बारे में आज और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी बताया था पिछले सेशन में, एबीयू ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप, राइट. चल सो थोड़ा सा वार्म अप हो गया, थोड़ा सा हमने रिकॉल कर लिया कि भाई क्या पढ़ चुके हैं अभी हम पिछले सेशंस में. ना कागज कलम तैयार है जी आपका, कॉपी पेन तैयार है, नोट्स आपके साथ बनेंगे और एकदम अच्छे मूड में आ जाइए, पूरे पढ़ाई वाले मूड में कि भाई जबरदस्ती चीजें सीखनी है. सीखने के बाद उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखना है. न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे, आज भी करेंगे, हम पिछली बार भी बताए थे ना मैंने, आज भी हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स. एंड आई वांट कि आप सभी लोग पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट करें और एकदम सही जवाब दें. ठीक है जी. सो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं. राइट, चलिए. Why Mendel's laws failed to explain the anomalies? Anomalies समझते हैं कि मतलब जो डेविएशन हमें देखने को मिल रहा था, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम सोच रहे थे कि रेड और व्हाइट को क्रॉस करेंगे तो अगर रेड डोमिनेंट है व्हाइट पे तो अगली जनरेशन में रेड आना चाहिए, पर वो रेड नहीं आया, वो पिंक कलर मिला. एनोमली जिसे हम कह रहे हैं ना, कि जैसा हमने सोच रखा था, जो एक्सपेक्टेड था, वो नतीजे नहीं मिले. मेंडल के लॉज ऐसे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे थे. मैंने पिछले सेशन में भी थोड़ा सा हिंट आपको दिया था. इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जाना होगा, थोड़ा सा जीन्स के लेवल पे जाना होगा, थोड़ा सा म्यूटेशन शब्द को समझना होगा. जीन क्या होता है जी, याद है आपको? सेगमेंट ऑफ डीएनए. और डीएनए कहां प्रेजेंट है भाई? क्रोमोसोम्स डीएनए से ही तो बने. तो मतलब डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स बना रहा है. क्रोमोसोम को अगर हम अनवाइंड कर दें, उधेड़ दें, पूरा खोल दें तो लंबा सा डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा और उस डीएनए का छोटा सेगमेंट ही तो जीन कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस. तो यहां पे आप देखिए, हमने आपको क्या दिखाया, एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है जी आपको, है ना. क्रोमोसोम के ऊपर ये मैंने एक आपको फंक्शनल एलील दिखाया है, ट्रेट भी जिसे हम कह देते थे ना. अ फंक्शनल एलील कोड्स फॉर अ प्रोटीन सच एज एन एंजाइम. देखो बेटा, डीएनए का अल्टीमेट होना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसलेशन होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में. सो डीएनए के ऊपर वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिनसे कि प्रोटीन्स बनने हैं. अब प्रोटीन्स क्या है? सेल के लिए सेल का हार्डवेयर है. न्यूक्लिक एसिड्स आर द सॉफ्टवेयर ऑफ द सेल, प्रोटीन्स आर द हार्डवेयर ऑफ द सेल. और एक सेल की फंक्शनिंग के लिए दोनों की जरूरत है, हार्डवेयर भी चाहिए और भाई सॉफ्टवेयर भी चाहिए. नाउ एंजाइम्स जो होते हैं, इफ यू रिमेंबर, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स. क्लास 11th के सिलेबस में बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था. एंजाइम्स दे स्पीड अप द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन. किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट या स्पीड को बढ़ा देते हैं. कैसे? बाय लोअरिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स का केमिकल नेचर जो है, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. एंजाइम्स बनने के लिए कोड कहां लिखे हैं? डीएनए पर. डीएनए का जो एलील है पर्टिकुलर, वो ही तो कोड कर रहा है ना. एंजाइम्स काम कैसे करते हैं? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. लॉकेन की हाइपोथेसिस भी हमने पढ़ा था यहां पे कि एंजाइम जो है, दे प्रोवाइड अ यूनिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म for the reactant molecules to interact
and form a product. तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े, बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो फिर अल्टीमेटली डिसोसिएट हो जाता है एंजाइम और प्रोडक्ट में। तो देखो ये सबस्ट्रेट था, एंजाइम ने इसे प्रोडक्ट में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अगर इस एंजाइम में कोई गड़बड़ हो जाए, एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफॉर्म्ड है ना, एंजाइम प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बने, एक आधा अमीनो एसिड इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो गई, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। अब आप सोचोगे एंजाइम का स्ट्रक्चर गड़बड़ क्यों होगा? वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो एलील हम कह रहे हैं ना, अगर यहां कोई गड़बड़ आई, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई गड़बड़ हुई, तो म्यूटेशन अगर हो गया, म्यूटेशन इज सडन चेंज इन डीएनए, तो म्यूटेशन हो जाने के कारण वो जो म्यूटेटेड एलील है या मॉडिफाई हो गया, जो ऐसे कह दीजिए, उसने जो एंजाइम बनाया है वो अलग प्रकार का होगा। देखो मैंने क्या दिखाया, क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह से एक निशान दिखा दिया जो आपको ये समझा रहा है कि जो एलील है वो म्यूटेट हो गया। म्यूटेशन विषय हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो पहले उसका प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, किसी कारण से वो गड़बड़ हो गया, म्यूटेशन हो गया, सडन चेंज इन डीएनए। म्यूटाजेंस होते हैं जो म्यूटेशंस करते हैं, कई तरह के हम म्यूटाजेंस के बारे में पढ़ेंगे। हार्मफुल रेडिएशंस म्यूटाजेंस हो सकती हैं, कितने सारे केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, डाइज हो सकती हैं, तंबाकू जब जलाया जाता है उसका जो धुआं उठ रहा है उसमें कई केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो म्यूटेशंस करा सकते हैं, और कई बार म्यूटेशन हो जाने से सेल्स कैंसरस भी हो जाते हैं। ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें समझना है एक नॉर्मल एलील अगर किसी कारणवश म्यूटेट हो गया है तो एंजाइम जो बन रहा है वो मॉडिफाइड है, या कह दो कि भाई फॉल्टी एंजाइम, वो अपना काम नहीं ठीक से कर रहा। तो फिनोटाइप में तो वो बात तभी रिफ्लेक्ट होगी ना, जीनोटाइप से फिनोटाइप में कैसे रिफ्लेक्ट हुई? अगर मेरा जीनोटाइप में कहीं कोई म्यूटेशन है, कुछ गड़बड़ है, तो शारीरिक रूप से या फिनोटिपिकली देखने से तो तभी पता चलेगा अगर जो काम नॉर्मल एंजाइम कर रहा था अब वो काम नहीं कर रहा, राइट, या कम कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है। यू गॉट इट? ठीक है जी। सो अगर म्यूटेशन हुआ तो आप देखिए एंजाइम जो है, जो अल्टीमेटली बन रहा था, या तो लेस एफिशिएंट हो सकता है, नॉन फंक्शनल है, या बेचारा एंजाइम बना ही नहीं, कई बातें हो सकती है। ठीक है, सो हम समझ क्या रहे हैं, हम ये बात चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि जब मेंडल के द्वारा दिए गए लॉज जहां फॉलो नहीं हो रहे, वहां मॉलिक्यूलर लेवल पे कारण क्या है। सो कारण अब हमें मिला कि भाई जो डिफेक्टिव या फॉल्टी एंजाइम्स बन रहे हैं उसकी वजह हो जाती है कि एलील जो है वो म्यूटेट कर गया है। सुनो, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था? डोमिनेंट एलील जो होते हैं, है ना, जैसे मैंने कहा भाई कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, capital R is dominant over small r, capital V is dominant over small v, है ना, ये बातें पढ़ी थी डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप की। सो डोमिनेंट वाले एलील नॉर्मल है, ठीक है, अनमॉडिफाइड है, फुली फंक्शनल है, और ये ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो डोमिनेंट एलील है, लिख लो ये बातें साथ के साथ, डोमिनेंट एलील जो है वो ओरिजिनल वाले हैं, ओरिजिनल फिनोटाइप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वही नॉर्मल है वो अनमॉडिफाइड है और वो पूरी तरह से फंक्शनल है। जो रिसेसिव वाले होते हैं, इधर देखिए यहां पे हमने इस तरीके से डोमिनेंट दिखाया, इस तरीके से रिसेसिव दिखाया है, मॉडिफाइड वाला दिखाया है, और ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? ओके, चलो अब हम एक विषय डिस्कस करने जा रहे हैं और डिटेल में, दैट इज मल्टीपल एलील्स। देखो अभी तक हमने जितनी बार बात करी है तो हमने एक डोमिनेंट एलील ले लिया, उसका दूसरा भाई रिसेसिव, टॉल शॉर्ट, है ना, दूसरा हमने ले लिया भाई फ्लावर कलर की बात करी थी, वायलेट, व्हाइट, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, राउंड, उसके अलावा रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, ये सब बातें करी। क्या हर बार ऐसा ही होगा कि भाई सिर्फ दो एलील ही होंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अब आप सोच के देखिए, अगर हम स्किन कलर की बात करते हैं तो क्या हम केवल दो ही कलर लेके चलते हैं कि भाई बहुत गोरे लोग और बहुत डार्क कंप्लेक्शन लोग, क्या सिर्फ यही होता है स्किन कलर में ऑप्शन? नहीं, कितने सारे स्किन कलर्स है ना, अलग अलग तरह के, कोई बहुत गोरा है, कोई हल्का गोरा है, किसी का रंग गेहुआ है, जैसे हम इंडियन कॉम्प्लेक्शन है, हम कह रहे थे मुलेटो स्किन कलर है ना। सो इस तरह से अलग अलग ह्यूमन रेसेस हैं जिसमें अलग अलग तरह का स्किन कॉम्प्लेक्शन पाया जाता है। तो इसका मतलब है बहुत सारे एलील्स होंगे जो इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। ब्लड ग्रुप्स में भी तो यही बात है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, यहां भी मल्टीपल एलील्स आ गए। सो हमें कंसेप्ट समझना है मल्टीपल एलील्स का। हेडिंग दे लीजिए और बढ़ते हैं इस सफर में मल्टीपल एलील्स में। सुनिए, more than two alleles of the same gene in a population. पॉपुलेशन वर्ड यूज किया गया, एक इंडिविजुअल नहीं कहा कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर ढेर सारे एलील्स हो गए, ऐसा नहीं कहा गया। इट इज मोर देन टू एलील्स ऑफ द सेम जीन इन अ पॉपुलेशन। सो आप देख पा रहे हैं जी, हमने इस अलग अलग कलर से यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर दिखा दिए ये एलील, एलील्स, क्लियर है जी, राइट। नाउ अ सिंगल क्रोमोसोम हैज ओनली वन एलील, ओके, एग्रीड। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हमारे में 2n इज इक्वल टू 46, है ना। 23 क्रोमोसोम्स हमें अपने फादर से मिले हैं, 23 क्रोमोसोम्स हमें अपनी मदर से मिले, ठीक है जी। सो अ सिंगल क्रोमोसोम हैज ओनली वन एलील।
अ सिंगल इंडिविजुअल हैज एक क्रोमोसोम, ध्यान देना दोनों बातों पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक सिंगल क्रोमोसोम पर एक एलील है, एक पर्टिकुलर जीन का। जीन्स तो कितने सारे ह्यूमंस में देखेंगे, हजारों की संख्या में है जीन्स। जीन फॉर द आई कलर, जीन फॉर द हाइट, जीन फॉर द स्किन कलर, जीन फॉर द हेयर कलर, राइट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी आपको मैं बताऊंगा। सो अ सिंगल क्रोमोसोम हैज ओनली वन एलील। अ सिंगल इंडिविजुअल, पहले क्रोमोसोम लिखा है हमने, फिर लिखा इंडिविजुअल। अ सिंगल इंडिविजुअल हैज ओनली टू ऑफ द एलील्स, राइट जी। दो क्रोमोसोम्स है ना, पेयर में है ना हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम, फादर की तरफ से आया है क्रोमोसोम और उसका काउंटर पार्ट मदर की तरफ से आया है। सो एक इंडिविजुअल में डिप्लॉयड, वी आर डिप्लॉयड 2n = 46। सो अ सिंगल इंडिविजुअल हैज टू ऑफ द एलील्स, क्रोमोसोम्स पेयर में है ना। आगे देखते हैं, अदर एलील्स फाउंड इन अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे एक पॉपुलेशन दिखा दी हमने, यहां पे जिक्र कर लिया सपोज ब्लड ग्रुप्स का, है ना। सो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें ए ब्लड ग्रुप है, कुछ इंडिविजुअल्स में बी ब्लड ग्रुप है, कुछ इंडिविजुअल्स में ओ ब्लड ग्रुप है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें ए बी ब्लड ग्रुप वाले एलील्स हैं। समझे आप बात? मल्टीपल एलील्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर नहीं है, एक इंडिविजुअल में तो दो है, उस पर्टिकुलर जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं उसके एलील, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज है। पॉपुलेशन जो है वहां पे अलग अलग इंडिविजुअल्स जो है उनमें है बाकी के एलील्स। सो अदर एलील्स आर फाउंड इन अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। समझ आई आपको बात? क्लियर हो गया? मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है मान लो, तो मेरा जीनोटाइप आई ए भी हो सकता है, आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई, है ना। आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके पास आई बी या फिर आई बी आई हो सकता है ना। ये जो आई बी है, आई ए सिर के ऊपर वो जो बी हमने सुपरस्क्रिप्ट डाल दिया, वो जो आई बी है वो स्मॉल आई को डोमिनेट कर गया भैया, यहाँ पे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जीनोटाइप आई स्मॉल आई। क्लियर है जी? सो एलील्स दिखे आपको, कौन कौन से एलील्स दिखे यहाँ पे? हमें जो एलील्स दिखे हैं, जो मल्टीपल एलील्स की बात कर रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब एक ही इंडिविजुअल के अंदर तीनों तो नहीं है ना। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आई ए आई बी स्मॉल आई हो? नहीं ना। सो दैट मींस अलग अलग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन में वो मल्टीपल एलील्स स्प्रेड है, फैले हुए। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, कंफ्यूज नहीं हो जाना मल्टीपल एलील्स में। फिर से रिपीट कर लेते हैं, मोर देन 2 एलील्स ऑफ द सेम जीन। जीन किसके लिए? ब्लड ग्रुप्स के लिए। मोर देन 2 है एलील्स उस पर्टिकुलर जीन के लिए, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं हमें, इसलिए मल्टीपल एलील्स कहा। लेकिन ओवरऑल एक पॉपुलेशन का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल का जिक्र नहीं हो रहा है, ये कंफ्यूज नहीं होना बस। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे फिनोटाइप कितने तरह के बन रहे हैं? एक ये फिनोटाइप बन गया, एक ये फिनोटाइप बन गया, एक ये बन गया, एक ए बी ब्लड ग्रुप भी तो होता है, ए बी वालों में आई ए आई बी। तो 4 तरह के फिनोटाइप्स हैं, ब्लड ग्रुप्स 4 तरह के हैं फिनोटिपिकली। अगर इस चीज को जीनोटाइप के लेवल पे देखें तो कितने अलग अलग तरह के जीनोटाइप्स हैं, बताओ मुझे, सामने लिखें आप। ब्लड ग्रुप्स एक एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स का। क्लियर हुआ? एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप में हमें 4 तरह के फिनोटाइप देखने को मिलते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। कितने अलग अलग तरह के जीनोटाइप्स हैं यहाँ पे? 6 तरह के, गौर फरमाइएगा। एक हो गया 1 2 3 4 5 6। So 6 different types of genotypes, but the result is 4 different types of phenotypes. क्यों? क्योंकि 2 phenotype ऐसे हैं ए और बी, जिसके लिए जीनोटाइप 2 हो सकते हैं। ए वालों का 2 ऑप्शन हो सकते हैं जीनोटाइप कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस में। ऐसा ही बी वालों के लिए भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं जीनोटाइप के कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस है। आई होप दिस कांसेप्ट इज क्लियर। मल्टीपल एलील्स आपको कुछ हद तक समझ आ गए, और गहराई में चलते हैं। सुनिए एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। एलील्स फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का तो भाई जेनेटिक्स में बार बार जिक्र होगा, राइट जी। देन 3 एलील्स फॉर ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, जो मैंने अभी अभी बातों ही बातों में आपको समझा दिया, आई ए आई बी एंड स्मॉल आई। सो 3 एलील्स फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ब्लड ग्रुप्स तो और भी तरह के होते हैं, आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसका जिक्र नहीं कर रहे, अभी एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। देयर 4 एलील्स फॉर कोट कलर इन रैबिट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अगूटी टाइप कोट, चिंचिला टाइप कोट, हिमालयन टाइप कोट, अल्बिनो टाइप कोट। इसमें भी बड़ा मजा आएगा आपको, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है जी। मल्टीपल एलील्स का कांसेप्ट मेरे सभी राजा बेटा एंड रानी बेटियों को समझ आ गया। मल्टीपल एलील्स में हमने एग्जांपल्स आपके सामने लिखे। ड्रोसोफिला में आई कलर के लिए कितने सारे एलील्स हैं, अभी डिस्कस करूंगा। देन ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए 3 तरह के एलील हैं, एंड कोट कलर फॉर रैबिट में हमारे पास 4 अलग अलग तरह के एलील्स हैं। लीजिए फिर से आगे आपके सामने ब्लड ग्रुप। ओके जी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, आई ब्लड ओ ब्लड ग्रुप। तो देखते हैं जी, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो हमने एलील बना दिया आई ए आई बी, ये है जी स्मॉल आई। सो जीन हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल आई से, जीन, और फिर ये उसके एलील्स, मल्टीपल एलील्स, राइट। ठीक है जी। चलो नाउ इधर देखिए, एक सिचुएशन समझते हैं हम। पेरेंटल जनरेशन हमने ले लिया ए ब्लड ग्रुप, और ए ब्लड ग्रुप में होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया आई ए। पेरेंटल जनरेशन में ले लिया हमने एक पार्टनर को बी ब्लड ग्रुप, आई बी। मान लीजिए मेल का ए ब्लड ग्रुप है, फीमेल का बी है। सो गैमीट्स बन जाएंगे आई ए आई बी। F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में ऑब्वियस सी बात है, एक ही पॉसिबिलिटी हमें यहां पे नजर आ रही है कि ब्लड ग्रुप बच्चों का ए बी होगा, राइट जी। ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। अगर पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट है अपने अपने ब्लड ग्रुप के लिए, बी वाला भी डोमिनेंट है, ए वाला भी डोमिनेंट है, तो वो अपना आई ए गैमेट में भेजा, दूसरे ने आई बी भेजा, और जब फर्टिलाइजेशन हुई जाइगोट बना, तो भाई हमारे पास कॉम्बिनेशन ए बी ब्लड ग्रुप आ गया। कोडोमिनेंस याद है, आई कहेगा मैं भी डोमिनेट कर रहा हूं, आई बी कहेगा मैं भी डोमिनेट कर रहा हूं। ठीक है, मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल भी होगी ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस की एग्जांपल भी होगी, राइट। और डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप की एग्जांपल भी हो जाएगा। जब आई ए और स्मॉल आई आ जाएगा तो आई ए ही तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है जी। नाउ अब हम देखते हैं एक और ऑप्शन,
एक पेरेंट ले लिया हमने ए ब्लड ग्रुप होमोजाइगस डोमिनेंट, मेल को मान लेते हैं, फीमेल या मदर को मान लेते हैं जी ओ ब्लड ग्रुप, ओ वाले का जीनोटाइप है स्मॉल आई स्मॉल आई। गैमेट्स बनेंगे जी यहाँ पे आई ए और इधर स्मॉल आई, और जब हमने ये क्रॉस करा F1 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिला ए ब्लड ग्रुप, राइट, आई ए और स्मॉल आई, तो ये आई ए कह रहा है कि भैया स्मॉल आई मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, तो हो गया ना डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी आ गया यहाँ पे, आई ए आई बी में आपस में कोडोमिनेंस और ये मल्टीपल एलील्स है। तो देखो कितनी खूबसूरत एग्जांपल मिली हमें ब्लड ग्रुप्स में। ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबी वाला जो सिस्टम है, इट इज शोइंग यू मल्टीपल एलीलिज्म, it is showing you codominance वाला example, it is also showing you dominant recessive relationship. Is it clear? एकदम crystal clear है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं भैया, B ब्लड ग्रुप, सपोज मेल पार्टनर इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर B, यानी IB। ये ना साथ के साथ बनाते भी करो क्रॉस, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया, खुद भी प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। अपने हाथ से लिखी कोई चीज जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है हमेशा। O का जीनोटाइप स्मॉल आई, गैमीट्स IB स्मॉल आई, F1 जनरेशन में नतीजा B ब्लड ग्रुप, बिकॉज IB डोमिनेट कर रहा है स्मॉल आई को और ये कह रहा है मैं खुद को ही एक्सप्रेस करने दूंगा, तो मेरा नतीजा फिनोटाइप होगा B ब्लड ग्रुप, राइट, ठीक है जी। चलो नो, अब ये देखो आप इतनी डरावनी सी टेबल बना दी है सर ने, नहीं बिल्कुल नहीं डरना है, ये बहुत इजी है, ये आप खुद भी बना सकते हैं आराम से। मैं समझाता हूं यहाँ पे, देखो जी क्या क्या चीज है समझने वाली, ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स, देखो जी, एलील फ्रॉम पेरेंट 1 एक हमने टेबल बना लिया यहाँ पे, आप भी बना लो साथ साथ, कितने खाने बनाने हैं इसमें देख लो, 1 2 3 4 5, पहले ऐसे 5 लाइनें लगा लो जी, उसके बाद इस तरह से बॉक्सेस बना लीजिएगा। एलील फ्रॉम पेरेंट 2, उसके बाद हम निकालेंगे भैया जीनोटाइप क्या बनेगा, ब्लड टाइप क्या होगा ऑफस्प्रिंग का, मतलब फिनोटाइप कैसा होगा, और ये किस तरह का रिलेशनशिप है, डोमिनेंट रिसेसिव है, ये क्या है। वेरी गुड जी। एक पेरेंट ले लिया हमने आई ए, एलील जो हमने लिया दूसरे का भी आई ए लिया, सो एलील फ्रॉम पेरेंट 1 हमने लिया आई ए, पेरेंट बी जो है ये सेकंड पेरेंट जो है उससे भी आई ए, जीनोटाइप इसका ये बन गया आई ए, फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप, और किस तरह का डोमिनेंस है भाई, ये तो किसी तरह का भी नहीं है, तो नॉर्मल है, राइट जी, होमोजाइगस डोमिनेंट है तो अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा ही। नो, इंटरेस्टिंग बात है कि जब एक एलील आई ए और दूसरा कर रहे हैं जीनोटाइप आई ए आई बी एंड द फिनोटाइप इज ए बी, आई ए वाले ने भी एक्सप्रेस करा आई बी वाले ने भी, तो दोनों ने करा है, तो नतीजा हो गया कोडोमिनेंस। यही बात आपको समझा रहा था, ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल है, साथ के साथ कोडोमिनेंस भी शो कर। नो, अब एक चीज देखो, एक एलील आई ए और दूसरे पेरेंट का स्मॉल आई, जीनोटाइप आई ए स्मॉल आई, फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप ए, तो आई ए ने डोमिनेट कर दिया उस छोटे आई को, तो यहां पे हमें मिल गया डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। इंटरेस्टिंग। ऐसा ही और भी देख लीजिए, आई बी स्मॉल आई में भी ये सिचुएशन मिलेगी, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, एंड ऑफ कोर्स ए बी वाले में कोडोमिनेंस मिल रहा है। इज इट क्लियर? इज दिस टेबल क्लियर टू यू? आप खुद भी बना सकते हैं एलील्स लेकर के, पेरेंट 1 के पेरेंट 2 के, फिर उन्हें क्रॉस करके जीनोटाइप देखिए, फिर उसका फिनोटाइप, और फिर रिजल्ट इंटरप्रेट कीजिए कि किस तरह का ये डोमिनेंस है। Right? So ABO blood group in humans show option 1 multiple alleles, option 2 codominance, option 3 dominant recessive relationship, option 4 all of these. Answer will be all of these. एक और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया जी ब्लड ग्रुप्स को लेकर के। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात भी मैंने पहले बता दी थी कि भाई 4 तरह के फिनोटाइप हैं, लेकिन जीनोटाइप कितने तरह के हैं आपके सामने है जी। ब्लड ग्रुप O फिनोटाइप अगर होता है तो इसका जीनोटाइप जो है स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप ए अगर होता है तो जीनोटाइप में 2 तरह के ऑप्शंस हैं, या तो वो इंसान होमोजाइगस डोमिनेंट होगा आई ए, या वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा आई ए स्मॉल आई। अगर है ब्लड ग्रुप बी तो भी जीनोटाइप में 2 तरह के ऑप्शन है, या तो वो इंसान होगा होमोजाइगस डोमिनेंट आई बी, या वो होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आई बी स्मॉल आई। और अगर है ब्लड ग्रुप ए बी देन ऑब्वियसली जीनोटाइप आई बी होगा, क्योंकि ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, राइट। सो जीनोटाइप कितने तरह के हो गए? 6 तरह के जीनोटाइप हो गए, राइट। और रिजल्टेंट फिनोटाइप्स 4 तरह के। सो 2 ब्लड ग्रुप्स ऐसे हैं जो 2 तरह के जीनोटाइप शो कर सकते हैं, एक तो ए और दूसरा बी। इन्हीं दोनों के लिए तो 2 जीनोटाइप का ऑप्शन है, इन बेचारों के लिए तो एक जीनोटाइप का ही ऑप्शन है, ओ वाले के लिए बी, ए बी वाले के लिए बी। सो ये बात भी क्लियर हो गई, ये टेबल भी बना लिया आपने साथ साथ, सिंपल था, ओ ए बी और उसके सामने उनके जीनोटाइप लिख लो, राइट। अच्छा आपको याद है यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि बेचारे के आरबीसी पे एंटीजन नहीं है, एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे है, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में है। रेसिपिएंट कौन है? एबी वाला, क्योंकि एबी वाले के पास दोनों एंटीजन है तो उसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला कांसेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि डोनर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, अब आप कहेंगे भगवान ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गई टेबल। नहीं, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, ये भी आप आराम से खुद ही बना सकते हैं। जिसमें देखिए एक तरफ हमने ब्लड ग्रुप्स ले लिए ये ऊपर, राइट। मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं जी आपके लिए। इधर देखिए यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, देन बी एंड देन ए। से दूसरी तरफ भी ले लीजिए, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। अब हमने करा क्या है, इनके नीचे इनके एलील्स लिख दिए। ओ के लिए हो गया आई, ठीक है, एक एलील ले लिया। ए के लिए स्मॉल आई वाला ऑप्शन लिया है एंड आई ए, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था आई ए स्मॉल आई बी और आई ए बी, दोनों से ये बनता है। ऐसा ही बी के लिए हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 बना दिए हमने एलील्स, इधर भी बना दिए हमने। दिस विल बी ए बी, ठीक है, दिस विल बी ए बी में आई बी। अब आप इन्हें पॉसिबल क्रॉसेस बना करके खुद देख सकते हैं जीनोटाइप क्या हो जाएगा और फिनोटाइप क्या होगा। अब इधर गौर कीजिए, जहां जहां ये मैं टिक लगा रहा हूं, ओ के लिए जीनोटाइप स्मॉल आई, ए के लिए जीनोटाइप आई ए स्मॉल आई, या फिर आई ए के लिए 2 जीनोटाइप्स। नाउ द सेम गोस फॉर बी के लिए आई बी स्मॉल आई, बी के लिए आई बी 2 जीनोटाइप्स, ए बी के लिए एक ही जीनोटाइप,
तो समझाया क्या मैंने आपको? यही वाली बात कि भाई ये 6 तरह के जीनोटाइप्स और 4 तरह के फिनोटाइप। तो जो पिंक बॉक्सेस के अंदर ये आ रही है सिचुएशन, ये आपको यही बता रही है कि जीनोटाइप्स कितने अलग अलग तरह के हो जाएंगे, जहां पे 4 फिनोटाइप्स हैं। देखने में आपको जरूरी कॉम्प्लेक्स लगा, ये आप खुद ही बना सकते हैं। वेरी इजी, सिंपल क्रॉसेस तो हैं ये, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो मल्टीपल एलील्स जब हमने कहा था, दैट इज मोर देन 2 एलील्स फॉर अ जीन इन अ पॉपुलेशन, नॉट इन एन इंडिविजुअल, राइट? एक इंडिविजुअल में तो 2 ही होंगे। So more than 2 alleles for a gene in a population is multiple alleles. Multiple alleles क्या क्या चीजें शो कर सकते हैं हमें? कई केसेस में हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, कई केसेस में हमें कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। इन जनरल बता रहा हूं मैं आपको, कोडोमिनेंस जैसे ब्लड ग्रुप्स वाली एक एग्जांपल मिल गई, और हमें डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है, वो भी हमने ब्लड ग्रुप्स में देख लिया। सो मल्टीपल एलील्स का ये कंसेप्ट आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है। एक और एग्जांपल इंटरेस्टिंग ले रहा हूं मल्टीपल एलील्स की। शुरू में बोला था ना मल्टीपल एलील्स में एक ब्लड ग्रुप बताऊंगा, एक और बोला था कोट कलर इन रैबिट, खरगोश जो है आपके साथ। रैबिट क्लास मैमेलिया का मेंबर है, इट्स अ मैमल। रैबिट्स आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स, बड़ी तेजी से ब्रीड करते हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं ये। और रैबिट जो है, इसका ऑर्डर अगर मैं कहूं, क्लास मैमेलिया में ऑर्डर इसका लेगोमॉर्फा है। सुन लेना ये बात, रैबिट का क्लास है एनिमल किंगडम में, रैबिट कहां पे आता है? रैबिट का क्लास है क्लास मैमेलिया, राइट? क्लासिफिकेशन वाली बात आपको याद है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। सो किंगडम तो एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डाटा है, क्लास मैमेलिया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है जी यहाँ पे? ऑर्डर इज लेगोमॉर्फा, राइट? सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी एक रोडेंट वर्ड यूज होगा, तो आप ये मत समझना कि रैबिट रोडेंट, रोडेंशिया ऑर्डर लेक्टिस है, रोडेंट में रैट, माउस, ये सब बातें चूहे आते हैं उसमें। सो रैबिट चूहा तो नहीं है ना, रैबिट इज नॉट अ रोडेंट, ध्यान रखना। ऑर्डर इज लेगोमॉर्फा, ठीक है जी? और एक्टोलेगस जो है इसका जूलॉजिकल नेम होता है, चलो बेशक ना याद करो। सुनो, मैं आपको कोट कलर इन रैबिट में बताने जा रहा हूं कि एक जीन होता है, कैपिटल सी से हमने डिनोट करा यहाँ पे। मल्टीपल एलीलिज्म की एग्जांपल है ये भी। कोट कलर इन रैबिट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। एक जीन है, कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट कर दिया हम कोट कलर के लिए। अब उस जीन के अलग अलग एलील्स, मल्टीपल एलील्स कैसे है? एक तो हो गया भाई वही वाला कैपिटल सी, सुन लो ये इंपॉर्टेंट है। एक हो गया सी और उसके सिर पे हमने सी एच लिख दिया। मैं ऐसे लिखता हूं, एक लिखा मैंने सी, आप भी लिखेंगे। एक लिखा सी के सिर पे ऐसे सी एच। हमारे टीचर्स हमें ये बताते हैं कि सी के सिर पे, सी के पैर पे, है ना? तो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट बोल देते हैं ये सभ्य भाषा में। सो कैपिटल सी हो गया एक एलील, एक हो गया सी सुपरस्क्रिप्ट सी एच, राइट? अब उसको बोलना क्या है वो मैं भी बताता हूं। एक हो गया सी के सिर पे सिर्फ एच लिख दीजिए, मल्टीपल एलील्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और एक हो गया बेचारा छोटा सी, ये रहा स्मॉल सी। सबसे पहले कैपिटल सी, सबसे लास्ट में स्मॉल सी। एक हमने लिखा सी के ऊपर सिर पे सी एच, और एक में लिखा सी के ऊपर सिर्फ सिर पे एच ना। अब गौर से सुनना, ये टर्म्स भी ध्यान रखनी है, पहले पढ़ो इसे। क्या लिखा है? अगूटी, प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए आपको, राइट जी? प्रोनाउंसिएशन भी पता होना चाहिए। अगूटी, दिस इज चिनचिला, ओके? दिस इज हिमालयन एंड दिस इज एल्बिनो। एल्बिनो वर्ड तो आपने सुना होगा, है ना? एल्बिनोस, ह्यूमंस में भी एल्बिनो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि स्किन में कोई पिगमेंट नहीं है, कलर नहीं है, बिल्कुल सफेद नजर आती है स्किन। पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी कि एल्बिनिज्म क्या होता है। सो कोट कलर इन रैबिट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। जीन है कैपिटल सी, अब इसके अलग अलग एलील्स हमें दिख रहे हैं। एक हमने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कैपिटल सी वाला है वो देता है जी अगूटी टाइप कोट। अगूटी टाइप कोट, डार्क ब्राउन लगता है अगूटी टाइप कोट। अगूटी एक्चुअली एक रोडेंट है, चूहा, ठीक है? अगूटी टाइप वर्ड यूज करा मैंने, अगूटी टाइप कोट इसीलिए बिकॉज रैबिट तो लेगोमॉर्फा का है। आपने ये समझ लेना कि ये अगूटी बोल दिया तो ये एक चूहा है, नहीं, उस चूहे जैसा कोट है इसका, इसीलिए हम अगूटी टाइप कह देते हैं। देन सीएच के लिए हम कह रहे हैं चिनचिला टाइप कोट। चिनचिला भी एक रोडेंट है, एक चूहा है, यह इसका स्किन कोट जो है वैसा लगता है, इसलिए चिनचिला टाइप कोट कहते हैं। अगूटी टाइप कोट, चिनचिला टाइप कोट, एंड दिस इज हिमालयन टाइप कोट, एंड दिस इज एल्बिनो टाइप कोट। एल्बिनो बिल्कुल सफेद बेचारा, है ना? और जो हिमालयन टाइप है ये सफेद है, पर इसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, इसके जो कान हो गए, इसका नाक हो गया, इसके पंजे हैं, बेचारे पैर हैं, वो जो है हमें दिख रहे हैं यहाँ पे ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन से, बाकी बेचारा सारा सफेद है, राइट? इतनी बात क्लियर हुई। मल्टीपल एलिज्म में एक एग्जांपल ही हमने कोट कलर इन रैबिट। रैबिट इज अ मैमल, बिलोंग्स टू द ऑर्डर लेगोमॉर्फा। रैबिट के आगे वाले दो दांत बड़े होते हैं, आगे वाले इंसीजर्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ, बरोज में रहते हैं, बिल बनाते हैं रैबिट। 4 हमने ले लिया यहाँ पे एलील्स, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी के ऊपर सी एच, देन कैपिटल सी के ऊपर सिर्फ एच, अगूटी टाइप, चिनचिला टाइप, हिमालयन टाइप एंड एल्बिनो टाइप। अब इनको समझते हैं डिटेल में कैसे ये अलग अलग स्किन कलर्स इसमें कोट कलर बन जाते हैं। सबसे पहले बताने जा रहा हूं जी अगूटी टाइप प्लान कह दो या अगूटी टाइप स्किन कोट या कोट कलर। अगूटी इज ब्राउन, भूरे रंग का है, लार्ज लॉन्ग लेग्ड वाइल्ड टाइप बरोइंग रोडेंट रिलेटेड टू द गिनी पिग। अब जो अगूटी है वो तो रोडेंट है, पर यहाँ अगूटी टाइप जब हमने कह दिया तो हम रैबिट के बारे में कहेंगे ऐसा रैबिट है जो अगूटी रोडेंट जैसा लगता है। इट्स अ नेटिव ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। इट हैज डार्क ब्राउन एंड यूनिफॉर्म कलर। द जीन फॉर फुल कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर सी। बस इतना ध्यान रखना, अगूटी ये डार्क ब्राउन है, बड़ा सा है, और कैपिटल जीन सी रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चिनचिला टाइप, नाम कितना इंटरेस्टिंग है, चिनचिला एकदम चिल्ड आउट रहता है ये। चिनचिला जो है, चिनचिला टाइप कोट जो है सिल्वरी ग्रे है, यूनिफॉर्म है। द जीन फॉर चिनचिला इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सी सी एच। दिस इज चिनचिला, राइट? चिनचिला भी एक रोडेंट है, यहां हम चिनचिला टाइप कोट की बात कर रहे हैं। हिमालयन टाइप, हिमालय में पाया जा रहा है जी। दिस टाइप ऑफ कोट इज व्हाइट एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटीज, नाक पे, कान, पैरों पे, पूंछ पे, वहां पे व्हाइट नहीं है, बाकी सारा शरीर व्हाइट है। एंड द जीन फॉर हिमालयन कोट इज रिप्रेजेंटेड बाय CH। अभी तक आप कैपिटल सी समझ गए, CH इज चिनचिला एंड CH इज हिमालयन। एंड देन अब बारी आएगी एल्बिनो टाइप कोट की। एल्बिनो कोट टोटली लैक्स पिगमेंटेशन, यहां पिगमेंटेशन है ही नहीं। एल्बिनो जो है इसकी जो आंखें हैं वो पिंकिश सी नजर आएंगी ड्यू टू लैक ऑफ पिगमेंट इन द आइरिस। आंख का रंग तो आइरिस देता है, आई कलर डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ आइरिस, अमाउंट ऑफ मेलानिन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन। जब मेलानिन पिगमेंट नहीं होगी तो आंखें पिंक नजर आएंगी, ब्लड वेसल्स के कारण वो ब्लड का कलर वहां से नजर आएगा। एल्बिनो में कोई पिगमेंटेशन नहीं है। द जीन फॉर एल्बिनो इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी।
सो चार हमें एलील्स नजर आ गए और हमें अलग अलग तरह के स्किन कोड कलर्स भी नजर आ गए, जिनका आपको नाम भी याद हो गया। अगूटी जो कि डार्क ब्राउन है, चिंचिला जो सिल्वरी ग्रे है, हिमालयन जो व्हाइट है पर एक्सट्रीमिटीज उसकी कलर है, एंड देन एल्बिनो जो पूरे का पूरा व्हाइट है। राइट जी। नाउ अब यहाँ पे फिनोटाइप्स की देख लो और क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स है। अब हम देखेंगे कि अगूटी चिंचिला पे डोमिनेट कर रहा है, तो क्या चिंचिला जो है वो हिमालयन पे डोमिनेट कर रहा है, और क्या हिमालयन जो कोड कलर है वो डोमिनेट कर रहा है एल्बिनो को, ये भी समझेंगे। सुनो ध्यान से, फिनोटाइप्स देखो भैया कौन कौन से, कलर अलग ले लेता हूं मैं आपके लिए। अगूटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो। एल्बिनो का जीनोटाइप स्मॉल सी, ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आता है अगूटी के लिए, जो सबसे पहले पढ़ा था डोमिनेंट वाला सी, तो कैपिटल सी भी होगा अगूटी। अगर कैपिटल सी के सामने सी एच आ गया चिंचिला वाला, तो भी यही अगूटी होगा, समझे। कैपिटल सी और साथ में कैपिटल सी और सी एच जो चिंचिला के लिए था, तो भी अगूटी से डोमिनेट कर जाता है। अगर हमारे अगूटी कैपिटल सी के सामने सी एच हिमालयन वाला आ गया, तो भी अगूटी डोमिनेट कर। और बेचारा जो लास्ट वाला एल्बिनो है वो तो दुबला पतला बिल्कुल कुछ नहीं कहता, हो गया ठीक है भाई, तो मुझे डोमिनेट कर ही लोगे तो ओके। सो आप समझे, अगूटी डोमिनेट कर रहा है बाकी सभी स्किन या कोट के जो शेड्स हैं उन्हें। राइट जी, क्लियर ना। चिंचिला, अब चिंचिला के बाद जितने पढ़े हमने हिमालयन और एल्बिनो, ये उसमें डोमिनेट कर जाएगा। सो सी एच ये तो चिंचिला है ही। सी एच मतलब चिंचिला किस पे डोमिनेट कर गया, हिमालयन पे, और चिंचिला एल्बिनो पे तो डोमिनेट करेगा ही। नेक्स्ट देखते हैं हिमालयन, सी एच, ठीक है, ये जीनोटाइप सी एल्बिनो पे डोमिनेट करेगा। आई थिंक ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। नाम भी सीक्वेंस में याद रखना, अगूटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो। अगूटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो। तो रिस्पेक्टिवली ध्यान देते हैं, जो सबसे पहला वाला सबसे दबंग है, नंबर 2 वाला नंबर 3 और 4 को डोमिनेट कर लेगा, नंबर 3 वाला नंबर 4 को डोमिनेट करेगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो इधर देख लीजिए। सो फुल कोड कलर जो हमें नजर आ रहा था ब्राउन वाला, वहां उसके जीनोटाइप्स देख लीजिए अलग अलग, कैपिटल सी सी एच एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। ये जीनोटाइप्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये रहे। ऐसे ही चिंचिला, ये जो सिल्वरी ग्रे सा नजर आ रहा है, इसके जीनोटाइप देख लीजिए, ये भी अभी हमने समझे। हिमालयन कोड कलर देख लीजिए, बॉडी व्हाइट है, एक्सट्रीमिटीज पे कलर है, एंड एल्बिनो बेचारा बिल्कुल असहाय सा नन्ना मुन्ना, ये प्यारा सा खरगोश, स्मॉल सी। ओके ना। अब हम इसका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये स्किन कलर अलग अलग तरह के कोट कलर कैसे बन जाते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। द जीन जो कैपिटल सी मैंने लिखा है, फॉर द फुल कलर इज डोमिनेंट ओवर ऑल अदर अल्टरनेटिव्स, बाकी सब पे डोमिनेट कर रहा है। चिंचिला CCH इज रिसेसिव टू द फुल कलर, लेकिन डोमिनेट टू अदर्स। फिर अगर हिमालयन एंड एल्बिनो की बात करें, हिमालयन is recessive to full color and chinchilla, but it is dominating over albino. वही बात है, नंबर 1 dominating over 2, 3 and 4, नंबर 2 dominating over 3 and 4, नंबर 3 dominating over the number 4, राइट। नाउ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे हमें समझना होगा, पिगमेंट्स का खेल है थोड़ा सा, सुनिएगा ध्यान से। जो जीन है वो एक एंजाइम बनाता है, टायरोसिनेज। इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा, आपने टायरोसिन अमीनो एसिड पढ़ा है क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में। टायरोसिन से डोपा भी बनता है, टायरोसिन से मेलानिन पिगमेंट भी बनती है, ठीक है। The gene capital C जो है, that is encoding for the enzyme tyrosinase. ये tyrosinase enzyme पहला एंजाइम है in the metabolic pathway that leads to synthesis of melanin from tyrosine. मैं समझाता हूं, मेलानिन बनता है किससे, टायरोसिन अमीनो एसिड से। तो टायरोसिन इज फॉर्मिंग मेलानिन, ये एक पाथवे है जिसमें ये एंजाइम इन्वॉल्व है, टायरोसिनेज। अगर इस एंजाइम में गड़बड़ हुई तो मेलानिन पिगमेंट बनने में गड़बड़ हो जाएगी। सवाल यही है, दिस पाथवे इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ मेलानिन। 2 तरह के मेलानिन बनते हैं, एक होता है यू मेलानिन व्हिच इज ब्लैक पिगमेंट, इट इज मेड फर्स्ट, पहले ही बनता है, एंड देन फियो मेलानिन जो कि येलोइश ऑरेंज है, ये यू मेलानिन से बनता है। फिर से रिपीट करते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड से मेलानिन पिगमेंट बनती है और ये पाथवे है। इस पाथवे में यू मेलानिन एंड फियो मेलानिन नाम की पिगमेंट्स बनती हैं। यू मेलानिन ब्लैक कलर की है एंड फियो मेलानिन ऑरेंज येलो कलर की है। नो, alleles of the other genes can also influence the relative amount of eumelanin and pheomelanin, right? आप समझिएगा आगे। Differences in various alleles are related to function of tyrosines. Alleles के जो differences हैं वो tyrosines एंजाइम की गतिविधि को, इसके एक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। यही बात हमने जानी थी, एलील अगर म्यूटेट होता है, एंजाइम या तो कम मात्रा में बनेगा या डिफेक्टिव बनेगा या काम करेगा ही नहीं। वही चीजें यहाँ पे हो रही है मल्टीपल एलीलिज्म में। C allele, capital allele encodes a fully functional tyrosinase. अगर कैपिटल सी है, जो हमने देखा अगूटी वाले में था, फुली फंक्शनल टायरोसिनेज बन रहा है, दैट अलाउज सिंथेसिस ऑफ बोथ यूमेलानिन एंड फियोमेलानिन रिजल्टिंग इन अ ब्राउन कोट कलर। कैपिटल सी वाला एलील एकदम बढ़िया है, टायरोसिनेज बना रहा है, टायरोसिन पिगमेंट से यूमेलानिन एंड फियोमेलानिन सही मात्रा में बना है, कोट कलर आ गया जी ब्राउन, राइट। अब अगर हुई गड़बड़, अगर मैं कहूं कि चिंचिला एलील हो गया, चिंचिला एलील यानी कैपिटल सी के से CH डाल दीजिए, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, पार्शियल डिफेक्ट आ गया है टायरोसिनेज एंजाइम में। टायरोसिनेज कहेगा भैया चिंचिला वाले केस में मैं थोड़ा डिफेक्टिव हूं, जिसके कारण स्लाइट रिडक्शन इन ब्लैक पिगमेंट एंड ग्रेटली डिमिनिश्ड अमाउंट ऑफ ऑरेंज येलो पिगमेंट। अब क्या हो गया, चिंचिला वाला अगर सिचुएशन हुआ, कोट कलर ग्रेश सा हो जाता है, सिल्वर ग्रे, क्यों? क्योंकि चिंचिला वाली सिचुएशन में एंजाइम में आया डिफेक्ट, एंजाइम ने कहा मैं पूरी तरह से यूमेलानिन फियोमेलानिन भाई नहीं बना सकता, गड़बड़ हो गई है मुझ में, तो फिर अब ये वाला फिनोटाइप हो जाएगा, राइट। देन एल्बिनो वाले केस में, इन द एल्बिनो एलील जिसको कि हमने स्मॉल सी से डेजिग्नेट किया, देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ टायरोसिनेज। जब टायरोसिनेज है ही नहीं तो पिगमेंट बन ही नहीं रहा, तो कलर व्हाइट। अब आप समझ गए अल्टीमेट मॉलिक्यूलर लेवल पे गड़बड़ कहां हो जाती है, जब ये म्यूटेशन हुआ, जब मल्टीपल एलील्स जो बने हैं, इसके कारण से एंजाइम का बनना या उसका काम करना प्रभावित होता है, तभी हमें ये अलग अलग कोट कलर्स मिल रहे हैं। समझ आ गई बात? अगूटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो। अगूटी तीनों को डोमिनेट कर जाता है, चिंचिला बाकी दोनों को डोमिनेट कर लेता है, हिमालयन एल्बिनो को डोमिनेट कर पाता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे आपने अगूटी बता दिया, टायरोसिनेज फुली फंक्शनल, आपने एल्बिनो बता दिया, टायरोसिनेज इज नॉट फंक्शनल, आपने चिंचिला बता दिया कि थोड़ी सी गड़बड़ है टायरोसिनेज में, हिमालयन कहां गया वो तो बताया नहीं मैंने अभी, है ना। हिमालयन वाला क्या था भाई, जिसमें एक्सट्रीमिटीज पे तो रंग आ गया था और बाकी जगहों पे नहीं आया था। सो सुनो जी, हिमालयन पैटर्न ऑफ कोट कलर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हिमालयन पैटर्न ऑफ कोट कलर डिटरमिन्ड बाय CH एलील, जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, CH एलील। इट इज एन एग्जांपल ऑफ टेंपरेचर सेंसिटिव एलील, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या तापमान भी एलील की फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकता है? क्या तापमान, टेंपरेचर भी जीनोटाइपिक लेवल पे आके फिनोटाइप को अफेक्ट कर सकता है? आंसर इज यस। सो दिस हिमालयन पैटर्न ऑफ कोट कलर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और से सुनना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ टेंपरेचर सेंसिटिव एलील। कैसे? देखो, म्यूटेशन इन दिस जीन
has caused a change in structure of thiosinase. जब हमारे पास ये CH वाली सिचुएशन है तो गड़बड़ क्या हुई है स्ट्रक्चर ऑफ thiosinase में. स्ट्रक्चर ऑफ thiosinase प्रभावित हुआ है जिसके कारण एंजाइम इज वर्किंग ओनली एट लो टेंपरेचर. तो एंजाइम कहेगा मैं कम तापमान पे काम कर सकता हूं. ठीक है, एंजाइम तो बन गया, स्ट्रक्चर ऐसा गड़बड़ है इतना नाजुक है, डेलिकेट है, हाई टेंपरेचर पे काम नहीं करूंगा, कम टेंपरेचर पे काम करूंगा. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी कारण से एंजाइम फंक्शंस ओनली इन द कूलर रीजंस ऑफ द बॉडी. टेल में, उसके पॉज में, पंजे जो है, टिप ऑफ द नोज और कान में. देखो देखो, जो हिमालयन वाला खरगोश था बाकी जगहों से सफेद था, नाक से, कान से, पॉज से और पूंछ से दाग था, है ना. वो क्यों था? क्योंकि जो CH वाला हम एलील ले रहे हैं हिमालयन टाइप, जब ये CH वाली सिचुएशन आई है तो एंजाइम तो बना टायोसिनेज पर उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मॉडिफाई हो गया, प्रभावित हो गया. ये एंजाइम कह रहा है मैं तो कम टेंपरेचर पे काम करूंगा. तो एक ही जानवर के शरीर में अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तापमान हो सकता है. यस, हो सकता है. बाकी पूरे शरीर में खरगोश में गर्म तापमान है. मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, फिक्स्ड टेंपरेचर है. लेकिन कान बड़े ठंडे हो जाते हैं सर्दी में, नाक ठंडी हो जाती है सर्दी में, पूंछ ठंडी हो गई उस एनिमल में, पंजे हाथ पैर एक्सट्रीमिटीज में ठंडी हो गई, मेन कोर एरिया गर्म रहा. तो गर्म वाले हिस्से में शरीर में एंजाइम ने जो है वो काम नहीं करा, ठंडे वाली जगह पे काम कर लिया है, नाक पर, कान में, पूंछ में, पंजों में. सो वहां पे जो है टायरोसिनेज फंक्शनल है कम तापमान पे, टायरोसिन को कन्वर्ट करके यूमेलानिन फियोमेलानिन बना रहा है जिसके कारण रंग आ रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जो मैंने आपको बताया. टेंपरेचर सेंसिटिव एलील्स भी होते हैं. मजा आया जी मल्टीपल एलील्स पढ़ने में, राइट? कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, देख लो जेनेटिक्स में. ओके, सो आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं. एक बात और बता देता हूं, ड्रोसोफिला का जिक्र किया था मैंने, लगता है सुन लीजिए. मल्टीपल एलील्स में ड्रोसोफिला जो है आई कलर, देखा कितने अलग अलग तरह का रंग है इस फ्रूट फ्लाई की आंखों का. 15 अलग अलग एलील्स हैं आई कलर के लिए. देखो इनके कितने सारे नाम हैं, ये नाम आपको याद नहीं रखने, बस आप ये याद रख लीजिएगा. देयर आर 15 एलील्स फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला. चेरी आई कलर, आइवरी व्हाइट, कोरल है, पफ है, हनी है, देन ब्लड रेड कलर है, इओसिन, वाइन, पर्ल, डीप रूबी, ऑरेंज. कितने अलग अलग तरह के जो है आपको कलर्स यहाँ पे ड्रोसोफिला की आंखों में देखने को मिल रहे हैं. जो नॉर्मल या वाइल्ड टाइप आई कलर है ड्रोसोफिला का, नॉर्मल और वाइल्ड टाइप आई कलर इज रेड, रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैपिटल W. देयर इज एन एलील स्मॉल w फॉर व्हाइट. रेड के लिए बड़ा वाला W, व्हाइट के लिए छोटा वाला W, and it is recessive to all other alleles. ठीक है जी, सो ऑल माय राजा बेटा एंड रानी बेटिया, ये मल्टीपल एलील्स का कांसेप्ट था. और मल्टीपल एलील्स में हमने ये भी देखा कि कई कंडीशंस में मल्टीपल एलील्स होने पे कोडोमिनेंस वाली बात भी आती है. जैसे AB ब्लड ग्रुप में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी आता है. ड्रोसोफिला के केस में कैपिटल W हमने कहा रेड, स्मॉल w हमने कहा व्हाइट. जो एलील्स ऑफ अदर आई कलर ट्रेट्स हैं वो इंटरमीडिएट है ड्रोसोफिला के लिए, है ना. मल्टीपल एलील्स जो है अलग अलग शेड दे रहे हैं और यहाँ पे हमें कोडोमिनेंस भी देखने को मिलता है, कई जगहों पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिलता है. ठीक है जी, कितना इंटरेस्टिंग कांसेप्ट था मल्टीपल एलील्स का. चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. मैं सोच रहा था कि कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगले सेशन में करेंगे. सो आई होप यू एंजॉयड टुडेस सेशन. एकदम फंडामेंटल्स क्लियर हो गए ब्लड ग्रुप्स को लेकर के, और उसके बाद हमने जो चिंचिला, अगूटी, हिमालयन एंड अल्बिनो, कोट कलर एंड रैपिड डिस्कस करा है, वो भी फंडामेंटल्स आपके क्लियर है. रिवाइज जरूर कीजिएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर्स डीपीडी प्रैक्टिस करते रहिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान. कहने का मतलब है डेली जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली जो आप मेहनत कर रहे हैं, लिटिल एफर्ट जो आप कर रहे हैं, दैट विल एड अप टू बिग रिजल्ट्स वन डे एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स. याद रहे, हमें केवल नीट क्लियर नहीं करना है, हमें एक बेहतरीन रैंक के साथ नीट क्लियर करना है. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस.